नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आपका पुनः सत्य सनातन में स्वागत करता हूँ। भरत भाग 5 लेकर के आया हूँ। यहाँ पर हम भरत के चरित्र को सुन रहे हैं, रामायण अनकही अनसुनी में। राजा दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं। वहाँ पर सारे के सारे अयोध्यावासी जमा हो चुके हैं और विलाप चल रहा है। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान किए जा रही है और बखान कर कर के अनेकों प्रलाप से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिरती जा रही है, पड़ती जा रही है। विपलहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अंथयो मायु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासीगण व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कोई को गाली देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। जिस अयोध्या में रात दिन गाना बजाना, ढोल ढमाका, हंसी खेल और चहल पहल मची रहती थी, वहाँ चारों ओर सन्नाटा छाकर देखते ही देखते सबों का दिल डूब गया। चारों ओर सन्नाटा छाया देखकर भरत के कान खड़े हो गए और वे झटपट महाराज दशरथ की कोठी में जा पहुंचे। यहाँ उन्हें न देखकर वे अपनी माँ कैकेयी की कोठी में बढ़ चल गए। उन्हें आया देखते ही कैकेयी बड़ी उमंग के साथ अपने मुखड़े पर पनियल हंसी बिखेरती हुई आगे बढ़कर भरत को भीतर लिवा ले गई और उनसे अपने पिता और भाई का सब कुशल मंगल के साथ पूछा कि सब ठीक तो है ना मायके में। भरत ने बड़ी धुक धुकी और घबराहट के साथ कैकेयी से पूछा, कहो आज महाराज यहाँ क्यों नहीं है? वे बड़ी माँ कौशल्या के यहाँ तो नहीं चले गए? राज पाने की लालसा में कैकेयी को जो कुचाल करनी थी कर चुकी थी। वह सब बताते हुए कैकेयी ने कहा, बेटा महाराज दशरथ वहीं चले गए हैं जहां एक दिन सबको जाना होता है। यह कान में पड़ते ही भरत धरती पर गिरकर हाथ पैर पटक पटक कर रोने बिलखने लग गए। हाय हाय, मैं तो कहीं का नहीं रह गया, बेमौत मारा गया। कैकेयी ने भरत को उठाकर बड़े प्यार से धीरज बंधाया। भरत कहने लगे, मैं तो यह समझे बैठा था कि बड़े भाई राम को गद्दी पर बैठाकर महाराजा बहुत से यज्ञ ठानेंगे, पर मेरी तो सब साधों पर पानी फिर गया। बताओ उन्हें क्या हो गया था? झटपट मेरे बापू जैसे बड़े भाई राम को मेरे आने की बात बता दो, क्योंकि अब तो मेरे जो कुछ हैं वे ही हैं। तब कैकेयी ने उन्हें बताया कि महाराज तो हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीते कहकर रोते छींकते परलोक चले गए हैं। यह सुनकर तो भरत और पूर्ण रूपेण बेहाल हो उठे और पूछ बैठे, बताओ भाई लक्ष्मण और सीता के साथ राम जी कहाँ चले गए? जब कैकेयी अपने फूटे मुंह से सारी बातें बताने लगी कि राम बकलक कपड़े पहनकर, यानी बक्कल के कपड़े, बनवासी कपड़े लपेटकर दंडक बन चले गए हैं, तब तो भरत ने और भी झुंझला कर कैकेयी से पूछा, क्या राम ने किसी को तो नहीं लूट लिया था? किसी की हत्या तो नहीं कर दिया था?
किसी पराई व्याहता पर बुरी आंखें तो नहीं डाल दी थी? यह सुनकर कैकेयी अपनी सारी करनी बताते हुए बोल उठी, न तो राम ने किसी को लूटा, न किसी को मारा, न किसी पर बुरी आंखें डाली। मैंने तुम्हारे लिए महाराज से अवध का राज और राम के लिए 14 बरस वन में रहने की वर मांग लिया। अपनी बात पर डटे रहने वाले महाराज ने मेरी मांगे पूरी कर दी। अब तुम महाराजा का क्रियाक्रम करके राजगद्दी संभालो। तुम्हारे लिए ही तो मैंने यह सब किया है। यह सब सुनकर तो भरत का गुस्सा आसमान चढ़ गया। वे तमतमाकर चिल्ला उठे, अरे पापी, मुँह जली, हत्यारीन, क्या किया तुमने, क्या कर दिया? भरत व्याकुल और बेहाल हो उठे। एक टक कैकेयी को देखते रहे, जैसे लगे कि अपनी आंखों की ज्वाला से उसे भस्म कर देगा। भरत कहते हैं, तूने मुझे जीते जी मार डाला। तू महाराज को भी खा गई और मेरे बाप जैसे भाई को भी मुझसे अलग कर दिया। तू हमारे घर में क्या आई कि सारे घराने को चौपट करने के लिए काली बिसेली नागिन और काली रात बनकर आई है। ऐसा सत्यानाशनी वर मांगते हुए तेरा मुंह झुलस नहीं गया? तू चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरी और तुझे लकवा भी नहीं मार गया? मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? बड़ मांगते हुए तुझे लाज नहीं आई? तेरी जीभ जल गई नहीं गई? कटकर गिर नहीं गई तेरी जीभ? तू ऐसे हत्यारी निकली कि तेरा मुंह भी देखना पाप है। हमारे घराने में राजा का बड़ा बेटा ही राजा होता है। यह उल्टी गंगा बहाने की अटपटी सूझ तेरी उल्टी खोपड़ी में कहाँ से आई? कहाँ से पनपी ऐसे सूझ? भरत जी भर कर कैकेयी को बहुत डांटा फटकारा, लखेरा, धिक्कार और लताड़ते हुए कहा, ले तुझे भी दिखाई देता हूँ कि तू जो राज करने पर तुली बैठी है उसे मैं आग में झोंक देता हूँ और अभी जंगल में जाकर राम जी को मनाकर ही लौटाए लाता हूँ। अब मैं उन्हीं का मोल लिया हुआ घेरा बनकर दिन काटूंगा। भरत इतने झल्लाए हुए थे कि अपनी माँ को जितना फटकारते बनता उतना फटकारते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब तू धधकती हुई आग में जल पर या जंगलों में जाकर धूल फांक या गले में रस्सी बांधकर पेड़ पर लटक जा। तेने मेरे माथे पर जो काला टीका लगा दिया है वह तभी दूर हो पावेगा जब राम जी अयोध्या लौट आएंगे। यह कहकर भरत सारी सुध बुध खोकर धराम से धरती पर जा गिरे। चेत आने पर भरत ने उठकर आंसू भरी आंखों से अपनी मां की ओर देखकर उन्हें लाख लाख झिझकियां देते हुए मंत्रियों से कहा, देखिए, न तो मैं राजा बनना चाहता और न मैंने अपनी इस कुचाल भरी हठेली मां से कोई ऐसे बात ही की है, और न मैं यह जानता कि राम जी, भाभी और लक्ष्मण अयोध्या से बाहर कर दिए गए हैं। भरत वहां एक पल भी न ठहरे। वे शत्रुघ्न के साथ उठकर दौड़े दौड़े कौशल्या की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उनकी गोद में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। आगे का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। कौशल्या भरत के साथ क्या व्यवहार करती है यह अनसुनी अनकही है। आप अगला भी एपिसोड आप देखेंगे, आशा करता हूं अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का अनुरोध, कमेंट्स के माध्यम से सुझाव भी देने का अनुरोध। धन्यवाद।